हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर जो आप सभी के लिए क्लास लेकर आई हूँ वो पर्यावरण का यानी कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर सॉल्व करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागम का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो गाइस, ये आपके स्टेटमेंट थे। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कहता है केवल 2, केवल 4, 1 और 2 या फिर 2 और 3। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केवल 4। केवल 4 पे क्या था आइए देखते हैं। यहाँ पर अमूर्त से मूर्त की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2006 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक को संस्तुति नहीं की है। किसकी नहीं की है, इसके लिए उपयुक्त कारण है। फ्रेंड, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन कहता है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, या फिर डी कहता है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो यहाँ पर 62 का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश को प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी हैं। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा बनाए गए विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना देंगे, या फिर विद्यार्थियों से पूछे कि क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें, या फिर विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने देश के या क्या करें, राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में क्या करें, प्रोजेक्ट बनाएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए ज़रूर कहता है। तो ये जो रोगी है ये किस चीज़ से पीड़ित है, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या फिर बुखार। तो 64 का जो राइट आंसर होगा एनीमिया है उसको, यानी रक्त की कमी है उसकी बॉडी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। तो यहाँ जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, सेक कर, तल कर और भून कर। ये क्या है, खाना पकाने के तरीके हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर आ जाती हैं जहाँ तक कि पानी ना पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर राजस्थान। तो ये कहाँ रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम किसी होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम या हांगकांग। तो ये कहाँ का है, 67 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, हांगकांग का है ये। यहाँ पर लिंग हूँ फेन ये क्या है, तो ये NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करिए। अध्ययन करना है तो क्या है यहाँ पर, ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु यानी उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, या फिर थर्ड कहता है बिंदु की पंक्ति नुकीली और औजार से बनाई जाती है।
और इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही कथन क्या है? 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 3 और 5 या फिर 1, 2 और 4। क्या सही है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा कथन वाला क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। या फिर जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3 या 1 और 4। क्या सही है इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थान के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? 1.65 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नेपाल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, या फिर साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना। 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट हैं ऑप्शन ना होकर। और आगे हम चलते हैं और एक स्टेटमेंट और दिया है, उसके बाद ऑप्शन है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है ए, डी और ई सही है। दूसरा कहता है ए, बी और सी सही है। तीसरा कहता है बी, सी और डी सही है। या फिर डी कहता है सी, डी और ई सही है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा 72 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी ए, डी और ई सही है। एक तो ई सही है, दूसरा ए और डी। ए और डी यानी कि ये और ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मुझसे गलती यहाँ पर हो गई ऑप्शन को चुनने में, तो वैसे ही आपसे भी गलती हो सकती है। तो आप प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेपर में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं वो आप स्टेटमेंट पर तो टिक नहीं कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि आगे ऑप्शंस तो नहीं दिया है। बहुत ही केयरफुली आपको सीटेट का पेपर सॉल्व करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है और आप सही पर टिक करके आ जाते हैं। कभी कभी सही दिया होता है और आप गलत पर टिक करके आ जाते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट दिया होता है और आप ऑप्शन की बजाय स्टेटमेंट पर टिक करके आ जाते हैं, और कभी कभी गलत गोला भर देते हैं। तो ये सारी जो है केयर चीज़ें करने वाली हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का, बदबूदार पतला पीला द्रव, अच्छी गंध पतला नीला द्रव, बिना गंध गाढ़ा तथा गहरे रंग का द्रव। तो यहाँ जो 73 का राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट वाला है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांपों के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ए, बी और डी सही है, बी, सी और डी सही है, सी, डी, ए सही है, या बी, ए, सी सही है, यानी ए, बी, सी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? 74 का राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि ए, बी और डी। सी को छोड़कर ये गलत है, बाकी ये सही है, ये भी सही है और डी भी सही है। तो यानी ये सारे सही हैं। सी क्या है? गलत है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर
चलते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, टाइम वाला क्वेश्चन है। हम पेडागोगी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित सावधानियां पड़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने में जागरूकता पैदा करना है। आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, या फिर चेचक और मलेरिया। तो 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह निकटीय रूप से संबंधित है? लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लौह, लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक मछली को पहले से उबले और लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली द्वारा पीने योग्य नहीं, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं, या फिर ऑक्सीजन रहित। 78 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, खनिज रहित है वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों? चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों से सुरक्षित रखने के लिए। 79 का जो सही उत्तर होगा वो क्या है? चिकना और साफ बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कहता है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, मोटापा और एनीमिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर का आकलन होना चाहिए। अर्धवार्षिक एवं वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा, साप्ताहिक गृह एवं कक्षाभिविन्यास, शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों के साथ बांटे जाने वाले शिक्षक के सतत और असंरक्षित अवकलन, या प्रत्येक माह में किए गए औपचारिक परीक्षण का खेल। आगे देख लेते हैं, स्टेटमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 82 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अर्धवार्षिक एवं वर्ष के अंत में परीक्षा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानचित्र को पढ़ने के लिए वांछनीय कौशल शामिल है। अभिव्यक्तात्मक योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी एवं दिशाओं की सापेक्ष दूरी समझने की योग्यता, बेहतरीन ड्राइंग और पेंटिंग कुशलताएं, गणना और स्केच स्थिति का प्रयोग करने की योग्यता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष समझने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा मानते हैं? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षा द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, कक्षा में किया जाने वाला प्रश्नोत्तर प्रशिक्षण और ब्रेनस्टॉर्मिंग, या फिर कक्षा में अत्यंत खामोशी। 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल सीधे जुड़ती है मैंगलोर और मुंबई को, कोची गोवा को, कोलम कोकीझाड़ को, या फिर कोझीकोड को, अल्पुझा या मैंगलोर को। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैंगलोर को मुंबई से। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है?
वृक्क, कान, फेफड़ा, त्वचा। तो यहाँ 86 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कान को छोड़कर बाकी सभी जगह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। 87 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? CO2, N2O, CO या CH4। तो 88 का राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? नारियल का तेल, नारियल पानी, पारा या सोडियम क्लोराइड। 89 का जो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न ये कहता है, हरी खाद से तात्पर्य है फसलों में कृमिनाशक डालना, लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना या फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड्स डालना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेगुमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। ये हमारा पर्यावरण का अंतिम प्रैक्टिस सेट था जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए था और आप सभी को हमारी ओर से सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छे से करिएगा, ध्यान से पेपर को पढ़कर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।